क्या आपका बच्चा खाना फ़ोन के साथ खाता है? क्या आपका बच्चा घंटों फ़ोन चलाता है और आप अपने काम में बिज़ी होते हैं? तो ऐसी जो स्टोरी है हर घर-घर की है। आजकल जो है बच्चों के हाथ में फ़ोन देना एक कॉमन चीज़ हो गई है, बट दिस इज़ वेरी, वेरी, वेरी डेंजरस। छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन पकड़ाना सबसे ही बुरी बात है। पहले क्या होता था, फ़ोन तो होते नहीं थे, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे, बच्चों का माइंड डेवलप होता था। लेकिन आजकल जो है बच्चों की दुनिया क्या बन चुकी है, ओनली एंड ओनली मोबाइल फ़ोन। एक बार उनको वो फ़ोन दे दो, तो वो उनकी सारी दुनिया उसी में है, उसमें 2-2 3-3 घंटे आजकल बैठे रहेंगे। जबकि बच्चे की जो हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि वो खेलने-कूदने में, भागने में मस्त होता है, तो फ़ोन में ऐसा क्या होता है कि बच्चा एक जगह पर आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, बस उसी में अपना ध्यान लगाकर वो रहता है, ना कोई इधर किसी से बात करना पसंद करता हो, तो ये एक तरह का नशा है, ये लत है, जो हम अपने बच्चों को लगाते हैं। जैसे नशे वाले बंदे को आस-पास के वातावरण का कुछ नहीं ना पता होता, वो अपने आप में मस्त होता है। सिमिलरली हम बच्चे को अपनी सुविधा के लिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए, तो हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। तो बच्चा भी उसमें अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, उसकी वही दुनिया बन जाती है। मोस्टली देखा गया है कि जिन बच्चों को जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाता है ना, तो वो आस-पास के वातावरण को ज़्यादा पहचानना पसंद नहीं करते। कोई बाहर से रिलेटिव आ जाए तो उसके साथ भी ज़्यादा इंटरैक्शन रखना पसंद नहीं करते। मतलब कि बाहर की दुनिया उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनकी अंदर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है। एक जगह बैठकर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इतनी सारी एंटरटेनमेंट हो रही है, तो क्या फ़ायदा बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन रखने का? तो फ़ोन के जो बच्चों के हाथ में दिया जाता है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने भी ये अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि 2 साल तक, अप टू 2 इयर्स बच्चे को फ़ोन दिखाना भी नहीं चाहिए। और 2 साल के बाद आप 1 घंटा बच्चे को 24 घंटों में 1 घंटा दे सकते हैं, वो भी इस तरह से जैसे कोई किसी की बाहर से कॉल आती है, किसी के साथ इंटरेक्शन करना है, इस तरह का आप टाइम क्वालिटी टाइम थोड़ा-सा दे सकते हैं बच्चे को। अगर आपने इंट्रोड्यूस भी करना है, तो ये 1 घंटा इस तरह से कि बच्चे की बाहर से कोई कॉल आती है या जिसमें से बच्चे को कोई नॉलेज बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े, ये ना हो वो उसमें भी कोई साथ में बच्चे के साथ बैठे कि वो क्या देख रहा है, उससे पूछे कि क्या है इसमें? बच्चा चुप है, डम्ब बनकर बैठा है, उसको देखता जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये 1 घंटा भी जो देना है, उसमें कोई ना कोई पेरेंट उसके साथ हो, उसको वॉच करे, उससे पूछे कि क्या देखा है? क्या क्या उससे समझ आया है? या किसी से फ़ोन पर बात की है, तो इस तरह का क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं बच्चे को। अदरवाइज़ फ़ोन से है, जो बच्चे के बहुत सारे नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो उसकी जो मासूम सी आँखें होती हैं, उसको करते हैं। उसकी रेडिएशन जो है आँखों में सीधी पड़ती है, लाइट सीधी पड़ती है, ग्रीन लाइट सीधी पड़ती है, जिससे उसकी जो है नींद जो है आने की टेंडेंसी जो है कम हो जाती है। जो नींद लाने वाले हार्मोन्स होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं बच्चे के। बच्चा कम सोना पसंद करता है और फिर हम खुद बड़े भी देखें, हम ज़्यादा अगर फ़ोन चलाते हैं तो हमें नींद बड़ी कम आएगी। इसके अलावा अगर हम बुक पढ़ें ना, किताब पढ़ें, तो उसे 15 मिनट के बीच में हमें नींद आ जाएगी। तो बच्चों को फ़ोन की जगह रात को बुक्स पढ़ने की भी हैबिट डालनी चाहिए। जैसे कोई बुक्स, कोई स्टोरी बुक्स हो या कोई इसी तरह की भी कोई बच्चे को अच्छी नॉलेज मिलती हो। तो फ़ोन से क्या होता है कि एक तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाती है। वो कुछ भी अपने मन से उनको करना अच्छा नहीं लगता, कोई क्रिएटिविटी में उसका ध्यान नहीं जाता। ज़्यादातर टाइम जो है वो यही पसंद करते हैं कि उनको ऐसे, ऐसे, ऐसे करना दिया जाए। इसमें बहुत एंटरटेनमेंट होती है, रंग-बिरंगी दुनिया दिखती है। तो बच्चे को तो अपना ये नहीं ना पता कि उसकी आँखें खराब हो रही हैं। पेरेंट्स को ये पता है, पेरेंट्स फिर भी ऐसा कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं कि वो भी थके होते हैं जॉब से आकर, उनके पास भी इतनी एनर्जी नहीं होती कि बच्चे के साथ इतना, तो वो भी ईज़ी टास्क करते हैं कि चलो बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं, हम कुकिंग का काम कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो इसमें बच्चे को किस तरह से हम ये लत को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं,
सबसे पहले तो खुद पर कंट्रोल करें। ये नहीं है फादर आया, फादर सारा टाइम फोन पर देखता रहा, मदर आई, मदर जब उठाया हाथ फोन पर लगी रही, तो बच्चा भी सोचेगा इसमें क्या है, मैं भी वही देखूंगा। जो बच्चा आपको कॉपी करता है, ये नहीं है कि आप अगर फोन छोड़ेंगी तो बच्चा भी जो है कम देखेगा, उसको भी पता चलेगा कि वो कई पेरेंट्स तो कहते हैं चलाते हैं वो फोन कम चलाते हैं, लेकिन कहते हैं हमने आदत ही नहीं डाली, शुरू से ही आदत नहीं डाली बच्चे को। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को खाना देना है तो खाना खिलाते समय तो वो उनको इजी लगता है कि बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा दे, ताकि बच्चा जो है आराम से प्लेट साफ कर देता है, काम खाना खा लेता है, पेरेंट्स को भी कोई मुश्किल नहीं आती, उनके लिए इजी टास्क बन जाता है। लेकिन ये गलत है बिल्कुल। बच्चे की अपनी दुनिया बन जाती है। कई बार होता है कि बच्चे को आवाज देने पर भी बच्चा नहीं सुनता है आपकी बात। आप कितना बुला लो बच्चे को कान पर जूं नहीं रेंगती, वो इतना मस्त हो जाता है उसमें स्क्रीन में। हाँ, इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसी बात बोलेंगे ना, चलो बाहर घूमने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, वो बात उनको जल्दी सुन जाती है। बच्चे जो है अपनी दुनिया में, वो उनकी अपनी दुनिया बन जाती है, उसी के बीच में वो रहना पसंद करते हैं। तो पहले जो यही बात है कि पेरेंट्स खुद पर कंट्रोल करें। ये ना हो कि पेरेंट्स रात रात बैठकर टीवी देखते रहें, फोन देखते रहें, या टीवी का भी उतना ही इफेक्ट है, लेकिन टीवी जो है फिर भी कम है, उसको एक लिमिट होती है, पेरेंट्स भी साथ बैठते हैं, इंटरेक्शन होती है। तो फोन में तो जो है बच्चा जो है क्या पता, अभी तो वो छोटा बच्चा है तो वो ऐसे ऐसे स्वाइप करके देख ले, वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी, आप आएंगे तो वो कुछ और देखता होगा, एकदम से वो कुछ और देखना शुरू कर देगा क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है। तब आप कुछ नहीं कर सकते। और पेरेंट्स क्या करते हैं, बेड के नीचे फोन रख देते हैं, तकिए के नीचे फोन रख देते हैं, तो उसकी हार्मफुल रेडिएशन जो है बच्चे पर पड़ती है। फोन को थोड़ा डिस्टेंस पर रखें, वाइब्रेशन पर लगा दें। तो जरूरी तो नहीं है कि बेड के तकिए के नीचे रखने से ही ये आप फोन सुन सकते हैं, थोड़ा साइड पर टेबल पर रखें। बच्चे की जो है ब्रेन की डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत बाधा पड़ती है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चे की रुक जाती है, सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चे की रुक जाती है। बच्चे को इंटरेक्शन करने का बहुत कम मौका मिलता है, जब जितना देर वो फोन की दुनिया में रहता है वो किसी से इंटरेक्शन नहीं करता। उसकी जो है इसमें क्या बोलते हैं उसको, टेंट्रम थ्रो करता है। जो ज्यादा बच्चा देखता है ना तो उसको टेंट्रम थ्रो करने की आदत पड़ती है, कि अगर फोन मिलेगा तो वो कहना तो नहीं चाहता, लेकिन उसके अंदर यही होती है कि जल्दी से मुझे फोन मिल जाए, मैं आराम से बैठ सकूं। वो बात बात पर टेंट्रम भी थ्रो करता है। तो वो सिलेक्टिव हियरिंग पसंद करता है, जो उसकी पसंद की है ना बात वो सुनता है, चाहे जितनी मर्जी आवाजें लगा लो, जो मर्जी कह लो उसको, उसके कान पर जू नहीं रेंगती। हाँ, जो उसकी पसंद की बात करेंगे तो वो सुन लेगा। तो ये जो चीजें हैं जो इसमें हमारे जमाने में क्या होता था कि जब सिर्फ टीवी होता था, और टीवी भी उन दिनों बंद हो जाता जब हमारे एग्जाम होते थे। उन दिनों टीवी जो है बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। टीवी का से बच्चे का कोई वास्ता नहीं होता था। टीवी भी सिर्फ रात के टाइम चलाते थे, वो भी 1 घंटा 2 घंटा। तो बच्चे का टाइम फिक्स करें, अगर देना भी है तो 15-20 मिनट अपनी देख रेख में दे, और देखे कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चे से पूछे क्या देखा है। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम बच्चे से प्यार नहीं करते, इसको प्यार नहीं कहते कि आप बच्चे को प्यार करते हैं। आप बच्चे को अपनी सुविधा के अनुसार उसको दे देते हैं कि वो अपना फोन पकड़े और अपनी दुनिया में खुश, और हम अपना काम में खुश, हमें भी आसान, बच्चे को भी आसान। तो ये आसान आसान में हम बच्चे का फ्यूचर कितना खराब करते हैं। छोटी छोटी एज में उनको चश्मे लगा देते हैं। तो क्या है, हम पेरेंट्स हैं क्या हैं? हमें खुद को मेंड करना पड़ेगा। इसलिए आज फ्रेंड्स हमने बात की कि जो है फोन के बच्चों के ऊपर कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं, फोन का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। मोबाइल फोन, देखो WHO ने भी बोला है कि 2 साल तक तो बच्चों को दिखाना भी नहीं है। अगर उसके बाद दिखाना भी है तो इस तरह से क्वालिटी टाइम हो, जिसमें वो कहीं किसी से बात करनी हो, ताकि कई बार आपने देखा है कि बाहर से कोई बात करता है तो बच्चा फोन पर सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि फोन पर देखने देखे कि अपने आप देखने की उसकी क्यूरियोसिटी अपने आप बनी हुई है। अपनी चीजें देखेगा, वो किसी से क्यों बात करेगा।
ये सब जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये फ़ोन के आने से देखे गए हैं। फ्रेंड्स, आपके बच्चे भी अगर ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, आपको भी ये बच्चे की जो है आदत ठीक नहीं लग रही, बिगड़ चुकी है, तो आप कृपया सावधान हो जाइए और कुछ ना कुछ इसके बारे में उपाय कीजिए और अपने विचार